नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना मिलती है, जिसका रियल नेम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, जिसे शॉर्ट में हम MMVY भी बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना से JEE का क्राइटेरिया हटा दिया गया है बीटेक कोर्स के अंतर्गत? इसके अलावा क्या इनकम का क्राइटेरिया भी 8 लाख कर दिया गया है? तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, उस चीज को आप ध्यान से सुन लें, इस चीज को आप समझ लें और नोट भी कर लें। जितनी भी स्कीम्स होती हैं, देखिए गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट जो है इसको हटाती भी है। इस योजना से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम्स हैं और इस साल की जो भी स्कीम्स हैं, उनको आप पता कर लें, जांच कर लें और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना। और जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इनकी वेबसाइट के माध्यम से ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कभी यूट्यूब की कम्युनिटी में जो भी पोस्ट डालता हूँ, तो उस पर लोग कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, जो भी चीजें होने वाली हैं वो आपके सामने भी आ जाएंगी। चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, आज मैं आपको बिल्कुल लाइव इसकी वेबसाइट के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी जो मेन वेबसाइट है उसको हम ओपन करते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल पे क्या टाइप करना होगा? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसको आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो है इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक किए तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जनरली ये जो स्कीम है 2017 में लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी मेन वेबसाइट पे आपको जाना है तो करना क्या होगा? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर होम लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट पे जो है आप पहुंच जाएंगे। इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद अब हम देखने वाले हैं जितनी भी जो स्कीम्स निकाली जाती हैं, इसके लिए रेगुलर जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स इसकी वेबसाइट पे अपलोड किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम डॉक्यूमेंट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स डले हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाले जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए, जितने भी जो चेंजेस होते हैं उनको गवर्नमेंट बनाती भी है और हटा भी देती है। अब इस साल से चीजें क्या होने वाली हैं वो भी आज हम समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो ऑर्डर डाला गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर डाला गया है, ये मैंने नहीं डाला है। तो इस ऑर्डर को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे पूरे इसके रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। हर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसको आप बैठ के डाउनलोड करके 10 बार आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय से ये जारी किया गया है। और यहाँ पे आप डेट भी देख रहे होंगे, इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा, 5/6/2018, क्योंकि आगे मैं आपको इस डेट का कुछ मेंशन करके बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको टोटल इनकम दे रखा है, 6 लाख से कम इनकम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास BPL कार्ड है, और अगर आप जैसे इसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस दे रखी है कि आप एलिजिबल हो सकते हैं। वो आप इस चीज को रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि जो कॉमन रूल है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, 70% होना चाहिए। अगर आप जैसे कि CBSE बोर्ड से नहीं है, MP बोर्ड से है, मतलब मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है उससे पास आउट है, 12वीं आपने की है। और अगर आप जैसे CBSE बोर्ड से हैं तो आपकी 12th में 85% जो है आपके टोटल ये नंबर होना चाहिए, है ना, परसेंटेज होना चाहिए टोटल। अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये रूल नंबर 3 जो है, जिसके अंदर 3.1 के अंदर जो बीटेक कोर्स है उसके रिगार्डिंग JEE का कुछ जो है यहाँ पे रूल दे रखा है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैं रीड करके आपको दिखा देता हूँ। JEE मेंस में आपका 1,50,000 के अंदर रैंक होना चाहिए इस स्कीम को लेने के लिए। ये रूल निकाला गया है ऑब्वियसली। और कब निकाला गया? 2018 में ये रूल निकाला गया है, और 2017 के अराउंड जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होगे, क्लियर मेंशन कर रखा है, जो आप बोल रहे हो वो क्लियर मेंशन है यहाँ पे। तो इसको भी आप रीड कर लें कि और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। और मेडिकल के लिए भी दे रखा है, जो बच्चे नीट का एग्जाम दे के MBBS करते हैं उनके लिए भी है, क्लैट के लिए भी दे रखा है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ पे दे रखा है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ इनके नियम्स रूल्स रेगुलेशन भी दे रखे हैं, तो इनको आप 10 बार पढ़ लें, है ना। जिनको ज्यादा कष्ट हो रहा है, जिनको ज्यादा दिक्कत होती है कि क्या चीजें चेंज हुई हैं, तो इसको आप पढ़ लें। तो ये तो हो गया अपना पुराना, है ना। अब मैं ये इसको ओपन करके रखूंगा आपके सामने। अब मैं दोबारा इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, और इसके अलावा फिर हम जो इसका नया जो ऑर्डर है उसको भी हम रीड करते हैं। सेम आपको वैसे ही जाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देखिए ऑर्डर 1 2 3 4 5 6,
और ये 6वें नंबर का जो ऑर्डर है ये मेरी वेबसाइट पे नहीं है, ये इसी की वेबसाइट पे डला हुआ है ना, जो आपका मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है उसी के पोर्टल पे डला हुआ है। अब हम सबसे पहले जो ऑर्डर 1 है इसको रीड करते हैं, एक एक करके जितने भी ऑर्डर्स हैं सबके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑर्डर आते हैं, ये ऑर्डर डिसाइड किए जाते हैं और उसके बाद नीचे प्रॉपर तरीके से साइन होता है और प्रॉपर डेट से निकाल के ये सबको जाता है ये ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, इसमें आप ये देखिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना आदेश, जो आदेश कौन सा है, ये आपका ये वाला आदेश है ना। इसमें जो भी चेंजेस होंगे, इस डेट वाले में जो भी चेंजेस होंगे वो मेंशन करेंगे और ये लिखा हुआ है कि कुछ संशोधन किए गए। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो भी संशोधन किए गए, ये जो संशोधन है बेसिकली जो 12th के बाद जो 5 साल का कोर्स होता है उसके रिगार्डिंग, और जो पॉलिटेक्निक जो कॉलेजेस है उसके रिगार्डिंग दिया गया है, मतलब उसके अंदर जो ये स्कीम मिलने वाली है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो दिया गया है ना। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए ये नहीं है, ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा। अब ये हो गया आपका, तो इसको मैं क्लोज करूंगा, मतलब इसमें बैक जाऊंगा। अब मुझे ये तो हो गया आपका ऑर्डर 1। अब हम ऑर्डर 2 पे चलते हैं यहाँ पे। अब ये ऑर्डर 2 है, इसमें आप देख पा रहे होगे 1/7/2019 को ये ऑर्डर निकाला गया है और इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है और ये आदेश जो निकाला गया है और इसमें ये प्रॉपर जो रूल नंबर 3.2 में क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे पूरा दे रखा है, क्लियर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये भी आपके काम नहीं है, लेकिन जो अगर इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको रीड कर लीजिएगा, जैसे कि जो डेंटल कॉलेजेस है उनके रिगार्डिंग है ना। अब हम चलने वाले हैं, ये तो आपका सेकंड ऑर्डर हो गया जिसमें चेंजेस किए गए। इसके बाद अगर हम थर्ड ऑर्डर देखें तो थर्ड ऑर्डर के अंदर जो गवर्नमेंट ने निकाला है, जैसे कि 13/3/2020 को ये निकाला गया है और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा, मतलब ये भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेंज किए गए वो इसमें डाले गए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेश अनुसार, है ना, ये प्रॉपर डिसाइड करके होता है। तो ये हो गया आपका, इसको मैं हटा देता हूँ। देन उसके बाद हम चलते हैं फिर नीचे, जो आपका तीसरे नंबर का हो गया, ये हम चौथे नंबर का ऑर्डर और रीड कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कुछ संशोधन किए गए हैं, वो आपके ऑर्डर निकाले गए और प्रॉपर तरीके से इसमें डेट मेंशन है, 23/9/2022 को ये ऑर्डर निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाता है आगे के लिए। इसके बाद हम चलते हैं, चौथे नंबर हो गया आपका फिफ्थ नंबर का जो ऑर्डर है ना, ये हम फिफ्थ नंबर का ऑर्डर देखने वाले हैं। तो देखिए ये आपके काम आने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना कब निकाला गया, 18/8/2023 को। और इसमें दिया हुआ है क्लियर कि जो आदेश जारी किया गया था, ये आदेश जारी किया गया है और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये टोटल रूल नंबर 2.2 के अंदर ये आपका रूल जो दे रखा है, ये दे रखा है 6 लाख का आय का, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसमें संशोधन किए गए हैं, है ना, ये संशोधन किए गए और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि 8 लाख से कम आय होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया गया। अब इस साल से क्या रूल्स होंगे ये आपको पता चल ही जाएगा आने वाले टाइम में, और अगर कुछ संशोधन होते हैं तो अगेन ऑर्डर निकाला जाएगा। इस चीज के रिगार्डिंग भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नहीं निकाला जाएगा तो ये चीज रहने वाली है। तो इसमें 8 लाख की जो है आय दे रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड जिनके पास है, जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी 8 लाख से ज्यादा आय है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ इसमें चीज दे रखी है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर तरीके से सभी चीजें रीड नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, जो मेन काम की चीज है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है, उक्त संशोधन जो है जो भी आपका ईयर जो है 2023 एंड 24 से लागू होगा। ठीक है, तो अभी 2024 चल रहा है और 23 के मिड में, मतलब एंड में ये निकाला गया है, जैसे कि 8 तारीख को निकाला गया है, ठीक है ना, मतलब 8वें मंथ में निकाला गया है, तो हो सकता है कि 2024 में ये लागू हो जाए। तो ये 8 लाख की आय वाला है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसकी इसकी वेबसाइट पे ही डाला गया है और ये सभी को गया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे क्लियर दे रखा है, ये साइन दे रखे हैं, हस्ताक्षर वगैरह दे रखे हैं, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एंड रोजगार। तो ये यूं ही नहीं निकाल देते, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये 8 लाख जो वाले बच्चे, जो आय वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो। अब हम समझने वाले हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस जो है आपका, मतलब जो ऑर्डर निकाला गया है 6 नंबर का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियर कि यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है ना, और ये बार बार ब्लिंक भी कर रहा है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 13/9/2023 को, और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। आदेश कौन सा, आपका ये वाला आदेश, जो पुराना आदेश है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें आप देख पा रहे होंगे रूल नंबर 3 के अंदर, रूल नंबर 3 के अंदर 3.1 ये है आपका, जिसमें JEE मेंस की 1,50,000 के अंदर रैंक होगी तभी ये मिलेगा। निकाला गया है, उनने पहले भी निकाला है ये, लेकिन ये जो 13/9/2023 को आया है, उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि जो भारत सरकार व राज्य शासन के शासकीय, है ना, और जो भी कॉलेजेस हैं, बेसिकली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं,
उनमें जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं जेईई मेंस परीक्षा के रैंक प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी, ये क्लियर मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 एंड 24 से लागू होगा। तो हो सकता है ये 2024 में ये लागू हो जाए, है ना। हो जाता है तो अच्छी बात है भैया, आपको मिल जाएगी। नहीं होगा तो जिनकी 1.5 लाख के अंदर है उनको मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट भी हटा सकती है, उनके अंदर अगर उनके पास फंड नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी तो कैसे आपको दे देंगे। अगर सब चीजें होंगी तो डेफिनेटली आपको ये चीजें मिलेंगी। जो रूल निकाला गया है तो ये प्रॉपर तरीके से रूल निकाला गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे साइन है डॉक्टर MR धाकड़ जो है अपर सचिव मध्य प्रदेश, जो अभी शायद चेंज हुए होंगे बीच में, तो उनने ये निकाला गया है। तो ये इसलिए मैंने ये जो पूरा इसका स्क्रीनशॉट डाला था, और इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, नेगेटिव कमेंट्स भी किए कि सर ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तमाम चीजें बोली। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया पूरी रिसर्च करके, आप देख लीजिएगा। देखिए, मिलना ना मिलना वो आपकी चॉइस है, मुझे तो ये स्कॉलरशिप मिल नहीं रही है, आप ही को मिलेगी। लेकिन आप ही को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैंने आपको एक वीडियो देने की कोशिश की है। अच्छी बात है, मिल जाती है, मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया है, 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली ये चीजें चेंज की गई हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है शायद। अगर गवर्नमेंट ये करना चाह रही है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से लिखा हुआ है क्लियर कि ये नहीं सिर्फ 23-24 में लागू होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है से लागू होगा। क्लियर इसको रीड करें आप, यहाँ से लागू होगा। और जो अगर हम 23-24 की बात करें तो देखिए ये लास्ट में निकाला गया 13/9/2023 को। जब तक तो एडमिशन शायद क्लोज ही हो गए होंगे, या बच्चे एडमिशन लिए होंगे उस टाइम, तो अब नए सत्र में हो सकता है कि ये चालू हो जाए। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे कि जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इसकी वेबसाइट से ही, मेन वेबसाइट से बताया है मैंने आपको। ये मेरी वेबसाइट नहीं है भैया, ये उसी की वेबसाइट है, और इसी पे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी से आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई भी करना होता है। यहाँ पे जाके आप देख पा रहे होगे, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो अभी आपके पास, आप नए बच्चे हो, एडमिशन्स ले रहे होगे, तो आने वाले टाइम में इसकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके चालू हो जाएंगे, है ना। तो सभी का एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही ये प्रोसेस चालू होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद चालू हो गया, आधे बच्चों ने अप्लाई कर दिया। पूरी कंप्लीट काउंसलिंग होगी और उसी के बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर और किसी स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।